लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल पे जो है चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा वो हमें जो है डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जो है ये थिन स्फेरिकल सेल का मतलब समझते हैं क्या होता है। थिन स्फेरिकल सेल है, इसका मतलब ये कैसा है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है। जब ये होलो स्फीयर है इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला होगा। ठीक है, खोखला होगा। जब उसे काटेंगे तो एक प्रकार का सीट बन जाएगा। काटने के बाद जो हथौड़ी से अगर उसे जो है पीटा जाए, बीट किया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सीट बन जाएगा, आपका जो है प्लेन सीट बन जाएगा। तो जब भी प्लेन सीट बनेगा तो वो कैसा आपका होगा, वो 2 डायमेंशनल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैसा आपको जो है डेंसिटी लेना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा। होलो स्फीयर है, जैसे कहने का मतलब है क्या, ये आपका एक होलो स्फीयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपका जो है, बिल्कुल ये आपका जो है अंदर में कुछ भी नहीं है, या हिंदी में बोलिए खोखला है। चार्ज जो है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बाय द वे मान लेते हैं हम लोग जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है कि इस होलो स्फीयर के कारण, या जिसे हम लोग जो है थिन स्फेरिकल सेल जो है कह रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। तो कहां पे निकाल सकते हैं, इस होलो स्फीयर के बाहर जब आपका कोई पॉइंट यहां पर हो, वैल्यू मान लेते हैं P1 पॉइंट, दूसरा हो सकता है ये दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जस्ट इसके सरफेस पे ही हो, जैसे वैल्यू मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे ही दूसरा पॉइंट है, वैल्यू मान लेते हैं P2। इसके अंदर में कहीं पर भी आपका जो है एक पॉइंट हो सकता है, तो वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पर आपका कोई पॉइंट है, ये P3 है। यही 3 कंडीशन हमारे पास हो सकता है कि या तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फीयर से जो है आपका जो है बाहर की ओर, वो पॉइंट जो है बाहर की ओर रहेगा, आउटसाइड रहेगा, या ऑन द सरफेस रहेगा, या इनसाइड द होलो स्फीयर रहेगा। इस तीनों केस में, तीनों पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा वो हमें निकालना है। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर इस होलो स्फीयर को अगर कट करेंगे, कट करने के बाद जब बीट किया जाएगा तो एक 2 डायमेंशनल सीट बनेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो पहले भी मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कितना है, सिग्मा है आपका जो है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P1, P2 एंड P3। 3 केस हो रहा है, तो तीनों केस को लेते हैं। आपका जो फर्स्ट केस लेते हैं, when the point P1 lies outside the sphere, स्फीयर कहने का मतलब यहाँ पे होलो स्फीयर के जब बाहर रहता है, तो क्या नियम होता है आपको जो है ये, आपको जो है यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस जो है बना देते हैं। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये कंसेंट्रिक स्फीयर ही होगा यहाँ पर गॉसियन सरफेस, माने एक स्फीयर ही बनेगा। तो जब ये इस स्फीयर का ये जो मेन जो होलो स्फीयर है, इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, वैल्यू में O ले लेते हैं। इस इंटरनल वाले जो आपका जो मेन जो स्फीयर होलो स्फीयर है, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस जो बना है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस का भी कुछ ना कुछ जो है रेडियस होगा। तो वैल्यू में मान लेते हैं क्या, ये P1 जो है आपका जो है R डिस्टेंस पर है, तो सेम है आपका जो है R रेडियस का जो है एक गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल सरफेस हमारे पास जो है बन गया। स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। तो चलिए अब जो जनरल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जो है निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सबसे पहले जो है जनरल फॉर्मूला लेकर जो है निकालेंगे। आपका जो है
जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और जो है इस पूरे आपका जो ये जो गॉसियन सरफेस जो है इस पूरे में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस है तो ये इस प्रकार लिखेंगे हम लोग जो ये, ठीक है। अब आइए ई डॉट डी एस, जब इसे तोड़ेंगे हम लोग जो है ये, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर क्या होगा आपका जो है कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पे, जैसे अगर यहां पर ये पॉइंट है, अगर जो है ये इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस जो है आपका जो है ये आपका जो है कोई ना कोई एरिया है, तो बाय द वे एरिया का डायरेक्शन यहां पर क्या होगा, ये एलिमेंटल एरिया का ds एलिमेंटल एरिया का डायरेक्शन आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर क्या होगा, ये जो स्फीयर जो है इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहता है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका जो है रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये दोनों हमेशा पैरेलल है। तो ये जो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी जो है इसके हर एक पॉइंट पे जो हम लोग जो है देखेंगे क्या कि ds और जो है e जो है दोनों आपका हमेशा जो है पैरेलल रहता है। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 0 डिग्री आपका हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर हम लोग जो है रखेंगे e ds और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 होगा तो हमारे पास जो क्या बचा रहेगा, e ds हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये कांस्टेंट होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जितना भी पॉइंट है गॉसियन सरफेस पे सबका जो है डिस्टेंस क्या है आपका, जो r डिस्टेंस है आपका, जो सारा जो है r डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है बाहर निकाल सकते हैं, E और ये ds, तो ये ds क्या है आपका जो है स्मॉल एलिमेंटल एरिया है। इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया का इंटीग्रेट करना है आपका जो है इस गॉसियन सरफेस का, तो क्या दे देगा, ये पूरे गॉसियन सरफेस का जो है टोटल एरिया दे देगा आपका जब इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो स्फीयर जो है इस स्फीयर का जो है टोटल आपका जो है एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो बाय द वे हम इसे जो है यहां पर लिखते हैं, तो हमारा जो फाई का वैल्यू हो गया, E है आपका ये, और ds जो आपका जो ये डॉटेड जो है आपका जो गॉसियन सरफेस उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग आ गए, इसके बाद हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो है गॉस थ्योरम आपको जो है लगाना पड़ेगा आपको जो है। तो चलिए यहां पर जो गॉस थ्योरम लगाते हैं, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से अगर जो है निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा जो जनरल फार्मूला से निकला था। अब यहां पर जो है E का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4 पाई r स्क्वायर इस साइड आएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये चीज आ रहा है हमारे पास। या इसे और भी अच्छा तरीका से हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है जब कोई पॉइंट P जो है, या बोलिए कि P1 पॉइंट जो है आपका जो है इस होलो स्फीयर के बाहर में रहे या आउटसाइड रहे आपका जो है ये, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर आता है। अगर ध्यान से देखिएगा उस फॉर्मूला को, फाइनल जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो किसके तरह है आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक जो पॉइंट चार्ज हम लोग जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो है आपका जो है कोई r डिस्टेंस पर अगर जो है P पॉइंट है, तो यहां पर यही सेम फॉर्मूला आपका आया था, सेम फॉर्मूला आया था। इसका मतलब हो रहा है क्या
कि इससे हमें जो है इसका मतलब हो रहा है क्या, इस होलो स्फीयर का जितना भी टोटल चार्ज है वो कहां पर आपका जो है कंसंट्रेटेड हो सकता है। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अगर इसका टोटल चार्ज अगर सेंटर पे कंसंट्रेटेड है तो वो किस तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो सेम हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए भी यही फार्मूला होता है। तो ये जो होलो स्फीयर जब पॉइंट P आउटसाइड रहता है तो वो सिंपल इस प्रकार बिहेव करते हैं कि इसका टोटल चार्ज जो है सेंटर पे जो है कंसंट्रेटेड रहता है। पॉइंट क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पहला केस हम लोग जो है निकालें। अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं दूसरा केस हम लोग जो है देखेंगे आपका जो है ये जब पॉइंट P जो है इसके जस्ट सरफेस पे रहेगा आपका जो है सरफेस पे जब रहता है तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो आप लोग जो है इसे जरा नोट डाउन कर लीजिए होल्ड करके। तो सेकेंड केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2। दूसरा केस हम लोग जो है निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2। P2 जो है आपका क्या है, ऑन द सरफेस है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑन द सरफेस। तो इस केस में गॉसियन सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस जस्ट इसको इंक्लोज करेगा। इन दिस केस द गॉसियन सरफेस विल जस्ट इंक्लोज द होलो स्फीयर। गॉसियन सरफेस will just enclose the sphere। स्फीयर को जो है जस्ट एकदम जो है एकदम बिल्कुल वही आपका जो स्फीयर जो है आपका जो है सेम वही पार्ट जो है आपका जो है गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो सेम तरीका से हम लोग जो है ये चलेंगे आपका जो ये, ठीक है। तो चलिए फाई निकालते हैं। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds होगा हमारा जो है ये। और जो सेम यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ये जो आउटर वाला जो था आपका होलो स्फीयर का जो आउटर पार्ट जो था आपका P1, सेम P2 भी उसी तरह जो है बिहेव करेगा। यहां पर भी जो है स्मॉल एलिमेंटल एरिया लेते हैं और जो है यहां पर भी जो है स्मॉल एलिमेंटल एरिया का डायरेक्शन और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। जिस प्रकार यहां पर था केस सेम वैसा ही केस यहां पर भी होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। और E जो है आपका बिल्कुल जो है हर पॉइंट पे जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका कैपिटल R सब जगह जो है बराबर है आपका जो है, तो आपका E का वैल्यू हर जगह जो है कांस्टेंट रहेगा। तो E को बाहर कर देते हैं सरफेस एरिया और ds का जो है इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो छोटा छोटा जो एरिया जो है ये सारे का जो हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो इनर वाला जो ये जो आपका जो स्फीयर होलो स्फीयर है इसका हमें जो है टोटल एरिया लेना पड़ेगा। तो टोटल एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। E 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हमारा जो है जनरल फार्मूला से निकला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है आपका ये क्या करेंगे, गॉस थ्योरम जो है लगाएंगे। फाई इक्वल टू E 4 पाई R स्क्वायर है, तो फाई की जगह हम लोग जो है गॉस थ्योरम लगाएंगे। फाई इक्वल टू E 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q बाय इप्सिलॉन नॉट। Q क्या हो जाएगा, जस्ट ये जो है इस सरफेस को इंक्लोज कर रहा है, तो इस सरफेस का जो है टोटल चार्ज अगर जो है Q है बाय इप्सिलॉन नॉट E
4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग जो है ई का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ई इक्वल टू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। पॉइंट क्लियर है? अब जरा इसे अरेंज कर दे, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दें, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ई का फॉर्मूला आ गया, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ रहा है, माने आउटर अगर पॉइंट P जो है स्फीयर के आउटसाइड रह रहा है या ऑन द सरफेस रह रहा है, उसके सरफेस पे रह रहा है, तो दोनों में सेम फॉर्मूला है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, जो भी स्फीयर होगा गॉसियन सरफेस का, उसका जो है रेडियस होना चाहिए। जैसे आउटर केस में जो है आपका जो है ये गॉसियन सरफेस था आपका जो है, तो इसका जो रेडियस जो था आपका जो उस रेडियस को लिए थे, स्मॉल आर लिए थे, लेकिन ऑन द सरफेस लिए तो ये आपका जो है गॉसियन सरफेस हो रहा है, जस्ट इंक्लोज कर रहा है, तो आपको जो है कैपिटल आर जो है लेना पड़ेगा। तो ये भी किसके तरह जो है फॉर्मूला है, एक पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो है उससे जो है आर दूरी पर जो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले थे तो सेम इसी टाइप का फॉर्मूला आया था। इसका मतलब है कि इस केस में भी जो है सरफेस पे भी जो है ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पे जो है कंसंट्रेटेड है। तो ये दोनों आपको जो है केस याद रखना है, सर आउटसाइड और जब ऑन द सरफेस के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। या बोल सकते हैं ई जो है आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आर का जो है वैल्यू अगर जो है बढ़ेगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे जो है सरफेस से जो है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है आपका जो है। तो ये ध्यान रखना है, जब हम लोग जो है इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो उस समय हमें जो है ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसे जरा नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है ये तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3। P3 पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या वैल्यू होगा। तो बहुत ही सिंपल है आपका जो है ये, तो P3 पे निकालना है। थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 पे निकालना है, या when the point is inside the sphere, स्फीयर के जब अंदर हो तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, सेम यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट P को जो है जस्ट यहां से जो है एक जो है गॉसियन सरफेस जो है कैसा बनेगा, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा आपका जो है। थोड़ा अच्छा से बना दे। स्फेरिकल जो है ये गॉसियन सरफेस बना यहां पर। अब जो है सेम इसका भी कुछ ना कुछ जो है ये रेडियस होगा। तो बाय द वे मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है r डैश है आपका जो है। तो चलिए ये अंदर वाले के लिए हम लोग जो फाई निकालेंगे। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है E डॉट ds होगा आपका जो है ये, और जो है आपका जो है E डॉट ds आपका एंगल का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सेम होगा आपका जो है, क्योंकि ये भी जो है स्फीयर बन रहा है, गॉसियन सरफेस हमेशा जो है स्फीयर जब बन रहा है तो उस केस में भी आपका जो है ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल का वैल्यू यहां पर जो है ये आउटसाइड, जैसे ये जो है आपका जो है ये, ठीक है, जो भी हो एंगल का वैल्यू यहां पे 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और ds का जो है डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो cos 0 डिग्री आपका जो है ये 1 आता है, 180 डिग्री यहां पर होगा। तो जो भी हो आपको जो है यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा
ई डी एस कॉस थीटा। यहां पर हम लोग जो है थोड़ा सा थीटा को ध्यान नहीं देते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कांस्टेंट क्या है आपका जो ई कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अब आइए यहां पर सरफेस एरिया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका। सरफेस एरिया तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कॉस थीटा, थीटा का भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, और वो कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। 180 डिग्री आपका जो है ये कॉस आपका जो है 90 पे जो है आपका जो है वैल्यू जीरो होता है आपका जो है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही आपका। ये जो फाई जो है, जब हम लोग जो है यहाँ पर गॉस थ्योरम जब लगाएंगे आपका जो है, तो फाई इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। अब जो है यहां पे ध्यान दीजिए, क्या ये जो इनसाइड का जो ये स्फीयर है, क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज है? कोई भी चार्ज को इंक्लोज करके नहीं रखा है। तो इसका मतलब हो रहा है क्या, ई डी एस कॉस थीटा, अगर इस चीज को यहां पर उस साइड लिखते हैं हम, ये क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। गॉसियन सरफेस जो है आपका जो है, फार्मूला जो लगाते हैं गॉस थ्योरम का, वो देखता है क्या कि उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है। तो इसके इनसाइड में तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब है क्यू का वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता है आपका ये, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है आपका जीरो होगा आपका जो है। तो यहां से हमें पता लग रहा है जीरो, ई को जो है बाहर कर सकते हैं, डी एस कॉस थीटा। ये ds कुछ ना कुछ तो होगा ही, सरफेस एरिया कुछ ना कुछ तो होगा ही। थीटा का भी वैल्यू जो है कभी भी ये 90 को छोड़कर दूसरा वैल्यू है आपका जो 180 है, तो ये ओवरऑल जो है ये जीरो कभी भी नहीं हो रहा है आपका जो ये। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है आपका जो ये। तो तीन केस हम लोग जो है देख रहे हैं आपका जो है, सरफेस के बाहर जब आपका जो है ये थिन स्फेरिकल सेल है, इसके बाहर जो है आपका जो है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे भी, जस्ट सरफेस पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन होलो स्फीयर के इनसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये ध्यान रखना है हर जगह पे, इनसाइड में, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी ये जीरो। ये कब तक जीरो होगा, जब तक कि ये जो स्मॉल आर जो है, ये आर डैश जो है, ये कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाए आपका जो, तब तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही आपका जो ये सरफेस पे आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तब जो है वहां पे जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ जो है वैल्यू होगा। तो तीन फार्मूला हम लोग देखें जरा, इसके लिए हम लोग जो है जरा ग्राफ बनाते हैं। तो होलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल के कारण जो हम लोग जो है देखे क्या, कि यहां पर अगर पॉइंट P आउटसाइड है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया। जब ऑन द सरफेस है ये P पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इस दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो किसका वैल्यू अधिक होगा, E जो है आपका जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q आपका कांस्टेंट है। ये सरफेस चार्ज, इस पे जो जितना भी चार्ज जो है उसका वैल्यू जो है कांस्टेंट है आपका जो है, वो नहीं बदल रहा है, ठीक है। सेम यहां पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, तो ये E का रिलेशन किसके साथ है, आर स्क्वायर का है आपका जो ये। और यहां पर भी देख रहे हैं ये भी कांस्टेंट है, ये भी पार्ट जो है कांस्टेंट है आपका जो है। तो E जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो इस दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन छोटा है, ये कैपिटल आर जो है छोटा है,
और जो है स्मॉल आर जो है बिगर है आपका जो ये। इसका मतलब हो रहा है कि अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है ई का वैल्यू क्या होगा, बिगर होगा, और ये बिगर है, इसका मतलब ई का वैल्यू छोटा होगा। तो सबसे अधिक जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां पर होगा आपका जो है, यहां इसके सरफेस पे आपका जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जो है, इसके सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां पर भी ई जो है आपका जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये किस प्रकार का रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैपिटल आर स्क्वायर। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम आपका जो है सरफेस से होगा, सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वो घटेगा। तो जरा इसका जो हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं, इस साइड हम लोग जो है क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और इस साइड जो है आर का वैल्यू जो है हम लोग जो है इंक्रीज कराएंगे आपका जो है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कब होगा, जब ये आर का वैल्यू जो है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा, तब जाके जो है ये वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जो भी आपका होलो स्फीयर है उसके लिए आर स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो ये बिल्कुल आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो बाय द वे इस पूरे का जो है वैल्यू जो है कुछ ना कुछ आ रहा है, और इस ग्राफ में जो है यहां पर है। तो इस दो लाइन को जब हम जो है मिलाएंगे तो यहां पर आ रहा है आपका जो है ये क्या देगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। जब कैपिटल आर है आपका जो है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है। इसके बाद जो है ये आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ई का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है, घटेगा। इसका मतलब ये पॉइंट जो है नीचे की ओर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये जो पॉइंट जो है ये नीचे की तरफ आना चाहिए। अब ये स्ट्रेट आएगा या इस प्रकार आएगा, कैसा आएगा ये डिपेंड करेगा इस इक्वेशन, इस रिलेशन पे डिपेंड करेगा। तो कैसा रिलेशन है, आर स्क्वायर का रिलेशन है, तो कुछ ये पैराबोलिक टाइप में इस प्रकार का ये रिलेशन आ जाता है। तो यहां पर जो है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अब आते हैं हम लोग जो है, जब ये आर का जो है वैल्यू जो इन साइड में होगा, इन साइड में क्या होता है, जब ये कैपिटल आर से कम है तो इन साइड में हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। माने जब जीरो होगा, इससे कम है आपका जो है तो यहां पर भी जीरो, ये जो भी आपका जो है पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जो है ये सारा चीज जो है आपका जो है बताएगा। तो ये सबको जब हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार का इसका जो है ग्राफ जो है आपका जो है ये बन रहा है आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है। तो ये ग्राफ को आपको जो है ध्यान में रखना है, और ये तीनों जो है आपका जो है ये केस जो है आपको जो है याद रखना है आपको जो है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है स्टडी किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण जो हम लोग जो स्टडी करेंगे। सेम इसी टाइप का जो है केस लेकर चलेंगे, 3 केस लेकर चलेंगे आपका जो है ये, और जो उसके लिए भी हम लोग जो है ग्राफ निकालेंगे। तब तक जो है रहने दीजिए इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।